नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कहानियों की सीरीज में। ये हमारी अगली कहानी जिसका शीर्षक है बूढ़ी अम्मा की बात। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका। गुजर बसर लायक खेती थी। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां, छोटा सा घर, घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, न फसलें हुई थी न चारा था। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। वर्षा की कोई आशा नहीं बनी थी। खेत जोतकर क्या करूँगा? गुमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा। गाय बैल व बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधों पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा कि गोमा, खेत जाने से क्या होगा? वर्षा के तो कुछ आसार भी नहीं नजर दिख रहे। गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन डमाडोल भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। उसने आकाश की ओर देखा। आग के गोले की तरह जल रहा सूरज। उसने धरती को भी निहारा। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी। वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित था। भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे। वह थोड़ा निराश भी हुआ। उसे बैलों की दशा पर दया हो आई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। क्या करे वह? खेत जोते या उसे यूं ही छोड़ पड़ा रहने दे? वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली। उसने निर्णय कर लिया कि अब वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक वर्षा नहीं हो जाती। धूप काफ़ी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। उसके पैर न आगे बढ़ते थे न पीछे जाने की उनमें हिम्मत ही थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गया। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वह भी उस पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो इतनी तेज धूप में? तुम्हें किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूँ, लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? कहीं तुम्हारे हल तो नहीं टूट गया है? गोमा बोला, नहीं अम्मा, न तो मैं बीमार हूँ न ही मेरे बैल बीमार हैं। मेरा हल भी नहीं टूटा। टूटी है तो मेरी किस्मत। अम्मा, तुम तो जानती हो 3 साल से वर्षा ठीक से हुई नहीं है। इस वर्ष भी यही हाल है। खेत जोत कर क्या करूं? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोत कर तैयार करना। तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी। वर्षा अवश्य होगी। गुम्मा पुनः बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं। मेरे बैल दुबले हैं। इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है। पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। चारा पानी की
क्या यहाँ तो पेड़ों की पत्तियाँ तक खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचें। वर्षा की आस हो तो हिम्मत भी बंधे। गौमार ने निराश मन से अपनी बात कही। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम निराशा की बात मत करो। पेड़ों की बात भी तो तुमने खूब कही। पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं। देखो अब पेड़ बचे ही कितने हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियाँ कहाँ से आएंगी। अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती। सारे जंगल के पेड़ की कटाई जारी है। पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी। हरियाली नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो। तुम निराश मत हो। खेत में हल चलाओ। उन्हें हाँक जोत कर बोने के लिए तैयार करो। इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई। वह उठी और लकड़ी टेकती हुई अपनी राह चल दी। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातें से उसकी थोड़ी आशा बढ़ी। अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया। खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गया। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। अब वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी रात वह गुनगुनाता रहा। रात उसे नींद भी अच्छी तरह आई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निढाल होकर सोया। सवेरे जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी। बकरियां मिमिया रही थी। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाज़ें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह फुलक कर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो? बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया। आसमान में बादल घुमड़ाए थे। उसने बादलों को भी जी भर कर निहारा, मानो बादलों से बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो। उसने बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम करो समय पर। बादल बरसने लगे। आंगन तरबतर हो गया। गुमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कह रही हूँ। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था, तभी बारिश और तेज हो गई। साथियों, हमें इस कहानी से कई सारी चीज़ें एक साथ सीखने को मिलती हैं, जैसे कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए। जिस तरीके से आज का माहौल है, हमें पेड़ बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा ये कि अपने कर्म को हम करते जाएं। फल क्या होगा, भाग्य में क्या लिखा है, वो तो अवश्य होगा, लेकिन अपने तरफ से कोई कसर हमें बाकी नहीं छोड़नी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।